गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने 17-2 शुरू कर दिया है। हमारा पहला लेसन है कविता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। कवि है अभिलाष और प्रकार है प्रार्थना काव्य, जो पुरानी फिल्म अंकुश में से ये ली गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस हमें इतनी शक्ति देना कि हम जीवन में आने वाली कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति में सुखरूप रहे और हमें तुम्हारा यानी कि भगवान का सहारा मिलता है। कभी किसी के साथ बैर-जैर न हो, यही प्रार्थना हम करते आए हैं और करते रहेंगे। बराबर। आगे देखते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या कहते यहाँ पर कवि कि हम न सोचे हमें क्या मिला है। हमें ये कभी भी नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है। हम बहुत सारी बार देखते भी है और हमारे साथ भी ऐसा होता है कि किसी का कोई कार्य करना हो तो हम यह सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमें यह नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, पर यह सोचो कि हमने किया क्या है, क्या दिया है जो हम मांगने के लायक है। दूसरा कहते हैं, फूल खुशियों के बांटे सभी को। हम किसी को कुछ ना दे सके तो कोई बात नहीं, पर खुशी रूपी जो फूल है वह सबको बांटते रहो और हमें उसी में ही खुशी मिलती है। कहते हैं ना कि किसी का भला ना हो तो कोई बात नहीं, पर किसी का बुरा तो नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पर यही है, भला यानी कि खुशी। किसी को खुशी ना दे सके तो कोई बात नहीं, पर हमें किसी को दुख पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। मधुबन यानी बगीचा। सबका जीवन, जो सबको हम खुशी बांटते रहेंगे। खुशी बांटने से हमें खुशी मिलती है तो हमारा जीवन तो मधुबन बन ही जाएगा, पर दूसरों को खुशी मिलेगी तो उसका जीवन भी तो मधुबन बन जाएगा। बराबर। अपनी करुणा का जल तू बहा के, तेरी जो करुणा है तो उसका जल तू हम पर बहाता रहे, अपनी करुणा हम पर बरसाता रहे। कर दे पावन हर एक मन का कोना। हमारा जो मन है उसका एक एक कोना
इससे पावन कर दे, पवित्र कर दे। किससे? अपनी करुणा बरसा के। तो यहाँ हमें यही सीख मिलती है कि हमें सब पर खुशी बांटनी है, किसी को दुखी करना नहीं है। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। राग बिगड़ गया ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं आता है, फिर भी गाने की इच्छा होती है तो मैं गा लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं नहीं गाऊंगी। तो हम अंधेरे में है रोशनी दे, हम सब अंधेरे में हैं। कौन सा अंधेरा? जो लाइट चालू करते हैं और प्रकाश आता है, और जो वो अंधेरा था वह नहीं, अज्ञानता का अंधेरा हम सब में है। तो हे प्रभु, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हमें इतना ज्ञान दे कि हम उन अंधेरों से बाहर निकल जाए, सच का रास्ता, सही रास्ता हमें दिखा। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। किसी के साथ दुश्मनी करके हम खुद को खो न दे, ऐसा प्रभु से कहते हैं और सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगते हैं। हम सजा पाए अपने किए की। सबको अपने किए की सजा तो मिलती है। जो बुरा काम करते हैं तो ज़्यादा करते हैं, उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। जो कम करते हैं तो उसकी सज़ा कम मिलती है, पर हमारे किए की सज़ा तो हमें मिलती है। इसीलिए हम अच्छा करेंगे तो हमें हमारा भी अच्छा होगा। मौत भी हो तो सह ले खुशी से। और तब भी जो हमें पता चले कि हाँ, हमने एक गलती की थी और इसीलिए हमें ये सज़ा मिली, और तब भी और कभी भी जो हमारे सामने मौत आए तो हम उसे खुशी से अपना लेंगे। और हमें इतना ध्यान में रखना है कि जिसका जीवन है उसका मृत्यु है ही। जो आया है उसे जाना तो है ही, आज नहीं तो कल, 2 दिन के बाद, 1 साल के बाद जाना तो है ही। तो हमें जो ये मौत आए तो वो हम खुशी से अपना लें। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। सबके सुख और दुख के दिन आते ही हैं। तो किसी के जो दुख के दिन आए थे तो वो हमारे फिर से ना आए, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करें। और जिसके सुख के दिन थे तो वो भी प्रभु से प्रार्थना करे। तो हो सकता है उसके दुख के दिन आए तो भी कम आए और उसे दुख सहन करने की जो आए तो शक्ति दे। आने वाला वो कल ऐसा होना, जो आने वाला कल है, भविष्य है हमारा, वह हमारा गुजरा हुआ कल है, वैसा आए नहीं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम चले नेक रास्ते पर जितनी भी हम जिंदगी दी, भूल कर भी कोई भूल ना हो। हम नेक के सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें भूल कर भी कोई भूल ना हो, ऐसा प्रभु से हम मांगते हैं, कहते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहसा सहसा सा हर आदमी है। क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ पर भी हम देखते हैं हर तरफ जुल्म है, गुनाह है, बेबसी है, लाचारी है। तो कैसी बेबसी, कैसी लाचारी? सबको कोई ना कोई लाचारी रहती है। तो हर जगह पर कोई ना कोई ऐसी लाचारी है, जुल्म है, यानी कि अत्याचार है। होता है ना, अभी देखते हो आप लोग, रेप करते हैं,
घर पर घुसकर सब कुछ ले जाते हैं और मार डालते हैं, तो वो अत्याचार है, जुल्म है और लाचारी है। सहसा सहसा सा हर आदमी है, सहसा यानी डरा डरा सा, हर एक आदमी कोई ना कोई कारण सर डरा रहता है। तो पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, ये दुनिया है और अभी सभी जगह पर ये पाप का बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं पर भी कोई सुख शांति नहीं है, जिन्हें सुख है उन्हें शांति नहीं है, और जिनके पास शांति है तो उसके पास सुख नहीं है। दोनों साथ में किसी को नहीं मिलता। जाने कैसे ये धरती दमी है, ये धरती जो है ये कितना भार लेकर खड़ी है, कैसे खड़ी है। हम सब इसके ऊपर चलते हैं, दौड़ते हैं, उसको ही हम ख़त्म करते हैं, सबकी खुशियाँ छीन लेते हैं। तो ये धरती कैसे खड़ी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। यानी कि बोझ, बोझ यानी किस कैसा बोझ, स्नेह। बोझ, भार, ये ममता का जो ये भार है अब तू उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, और तेरी रचना का अंत जो नहीं करना है तो ये सभी भार तू उठा ले। हम चलेने के रास्ते पर भूल कर भी कोई हमें भूल हो ना, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, ऐसा हम प्रभु से मांगते हैं, कहते हैं। तो ये काव्य प्रार्थना का है। अब हमें प्रश्न देखने हैं। तो पहला प्रश्न है, मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, लोगों की शक्ति है उस पर विश्वास कर लेते हैं, शक्तिमान उस पर विश्वास कर लेते हैं, पर भगवान है तो भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं। पर हमें भगवान की शक्ति पर विश्वास करना है कि हाँ प्रभु है तो हम हैं। भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, वह दयालु है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दें, यानी कि भगवान को बुला रहे हैं और जो भी जुल्म करते हैं उन्हें उनकी सजा देने के लिए कह रहे हैं, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। तो मन का विश्वास कमजोर होना, यहाँ पर यही कहने का अर्थ है। अब दूसरा प्रश्न, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे, जो अत्याचार करते हैं उसका सामना करें और इन्हें लोगों को सताने से रोके। क्यों है? तो यही कारण है कि हर एक आदमी डरा डरा सा है। हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। मैत्री भाव यानी भाईचारा, एकता अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं। कौन सी बुराइयां? अत्याचार, जुल्म जो बढ़ रहे हैं वह। जीवन में सुख शांति का अभाव है, एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं,
वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इस अशांति और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। और तब जो हम इतना दे सके तो सामने वाले को खुशी मिलेगी, उतनी खुशी हमें भी मिलेगी। चौथा प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस कर सकते हैं। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। मन का जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ लिखना है। तो क्या है इसका भावार्थ? तो मधुबन का अर्थ है बगीचा, जिसमें सुंदर और खूबसूरत फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा, यानी कि सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। ऐसी हमें भावना रखनी चाहिए। तो आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे। अगले कुछ प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मैं इसकी PDF भेजूंगी। आप अच्छे अक्षर से समझकर लिख लोगे। ओके, थैंक यू।